एक पैन के ढक्कन से आप अपने बहुत सारे पूरे घर के कपड़े सुखा सकते हैं, वो भी आसान तरीके से। तो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलिए अपना वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो हमारा सबसे पहला टिप्स है कि अगर आप सिलाई करते हैं तो इस तरीके का इंची टेप तो आपके पास होगा ही। तो ये सर्दी के दिनों में अकड़ के टूट जाता है, बहुत दिन का हो जाता है तो ये ख़राब होने लगता है, धीरे धीरे हम इसका यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो आप का टेप भी इस तरीके से अगर टूट गया है, आगे से टूट गया है, तो आप इसको बहुत ही आसानी से जोड़ सकते हैं और अपने टेप को फिर से यूज कर सकते हैं। अब आप कहेंगे अगर टूट गया है तो नया ले आओ, लेकिन पास में दुकान नहीं है और हमको अभी यूज़ करना है, तो हम इसको फिर से कैसे तैयार कर सकते हैं और अपना काम चालू कर सकते हैं, क्योंकि इसके ना होने से हमारा काम बंद हो जाता है। तो आपको लेना है टेप और इस तरीके से चिपका लेना है। आपका टेप फिर से वैसे का वैसा हो जाएगा और आप अपना काम फिर से शुरू कर पाएंगे। तो आगे पीछे दोनों तरफ टेप लगा लीजिए और अपने इसको इंची टेप को बढ़िया तरीके से फिक्स कर लीजिए और आपका काम चलने लगेगा। या फिर आप इस तरीके से पहले टेप लगा लें और फिर इस टुकड़े को इस तरीके से चिपका दें, तो आपका टुकड़ा एकदम फिक्स तरीके से बैठ जाएगा। बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि इसको जोड़ा गया है, ये जैसा का तैसा ही चिपक जाता है। देखिए, और हमारा काम फिर से चालू हो जाता है। तो इसको फिनिशिंग के साथ उसके साइज़ का टेप काटिए और लगा दीजिए। आपका टेप नया का नया हो जाएगा। और आजू बाजू अगर एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ है तो उसको आप कट कर दीजिए। उम्मीद करती हूँ टिप्स पसंद आई होगी। चूड़ी लेके जाते ही जाते हैं, क्योंकि हमें मैचिंग की चूड़ियाँ चाहिए होती है। तो इस तरीके से रखते हैं ना, तो चूड़ियाँ फैल जाती हैं और टूट जाती हैं, फिर हम इनको बेयर नहीं कर पाते हैं और हमारी सेट ख़राब हो जाता है चूड़ियों का। तो इनको इस तरीके से ना ले जाके इस तरीके से ले जाएंगे ना, तो आपकी चूड़ियाँ एक भी नहीं टूटेंगी और सारी सेफ रही आएंगी, सेट बना रहेगा। इस तरीके से लेना है आपको। रबर सभी के घर में मिल जाती है और कुछ इस तरीके से इनको रबर को लगा लेना है बीचों बीच, ताकि चूड़ियाँ इधर उधर ना जाएं। चूड़ियाँ इधर उधर जाएंगी नहीं तो फूटने का कोई सवाल ही नहीं बनता। तो जितनी भी आप चूड़ियाँ ले जाएं, इस तरीके से 4-4 6-6 चूड़ी करके रबर लगा लें, ताकि चूड़ियाँ फिक्स रहें एक ही जगह। और फिर इनको किसी डिब्बे में भर के ले जाएं और ये आपकी एक भी चूड़ी ख़राब नहीं होगी, सारी चूड़ियाँ सेफ रहेंगी और आप बहुत ही बढ़िया तरीके से वेयर कर पाएंगे अपनी मैचिंग की। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टिप्स पसंद आई होगी। अगला टिप्स है हमारा पॉलीथीन। जब भी हमारी इकट्ठी होती है ना, तो हम कचरे की तरह भर लेते हैं एक बड़ी सी पॉलीथीन में, जिससे कि एक ही पॉलीथीन निकालते हैं और सारी पॉलीथीन बाहर निकल जाती है, इधर उधर गिर जाती है। तो इस तरीके से ना रख के आप इस मेरे बताए हुए टिप्स के अनुसार रखेंगे तो आपकी पॉलीथीन एक जगह ऑर्गेनाइज रहेंगी, देखने में भी अच्छी लगेंगी और आप एक एक करके यूज कर पाएंगे इनको और फैलेंगी भी नहीं। तो इस तरीके से सारी पॉलीथीन को एक साथ एक जैसा कर लेना है और लेना है आपको एक सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन की हेल्प से हम इनको ऑर्गेनाइज करेंगे। तो पॉलीथीन को जो एक्स्ट्रा भाग होता है उसमें थोड़ा सा टच करके डालना है, ताकि हम जब पॉलीथीन को खींचे तो पॉलीथीन हमारी फटे ना, एकदम क्लीन निकल के आए और हम इसका यूज कर पाएँ। तो इस तरीके से सारी पॉलीथीन को डाल लेंगे। एकदम कोने में डालना है, बस थोड़ी सी फंसी रहे। और इसका अल्पिन लगा के फिर आप किसी खीले में टांग दीजिए। जहाँ भी आपको लगता है कि इधर हमको ज़्यादा यूज़ में आती है, तो उधर ही अपने किचन में ही टांग लीजिए कुछ इस तरीके से। मैंने तो किचन में ही टांग लिया और अब जब भी मेरे को ज़रूरत पड़ेगी तो मैं एक पॉलीथीन निकालूंगी और अपना काम कर लूँगी। तो काम बहुत ही आसान हो गया और हमारा पॉलीथीन भी एक ही जगह पे व्यवस्थित हो गया। बहुत ही बढ़िया है। और ये देखो, पॉलीथीन बिल्कुल भी नहीं फटती है, एकदम आसानी से बाहर निकल के आती है। तो इस तरीके से आप पॉलीथीन निकालिए, यूज कीजिए और जो भी पॉलीथीन आती जाए इसी तरीके से आप टांगते जाइए, ऑर्गेनाइज करते जाइए। एक ही जगह रहेंगी ना तो व्यवस्थित रहेंगी और देखने में भी सुंदर लगेगा।
तो उम्मीद करती हूँ कि ये टिप्स आपको पसंद आई होगी। ये टिप्स है जो ये बहुत ही धमाकेदार है। मोबाइल तो सभी यूज करते हैं, इसको एकदम चिपचिपा बना के रखते हैं क्योंकि बच्चे बड़े सभी यूज करते हैं। देखिए किस तरीके से इसमें हाथों हाथ छूते छूते ही में भी अच्छी नहीं लगती है। जब भी हम इसमें कुछ देखते हैं या फिर टच करते हैं तो बहुत ही अजीब लगता है, बेकार लगता है। तो आपको लेना है वैसलीन। वैसलीन तो सभी के घर में मिल जाएगी क्योंकि ठंड के दिन में सभी के घर में वैसलीन यूज़ होती है। और मोबाइल स्क्रीन, टैब स्क्रीन, लैपटॉप स्क्रीन में इस तरीके से आप लगाइए, हल्के से रब करना है और आपका स्क्रीन एकदम साफ़ हो जाएगा, चमचमा जाएगा। आपको एक्स्ट्रा ढेर सारा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर के जुगाड़ से ही इन स्क्रीनों को साफ़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको लेना है। कॉटन नहीं है तो आप कॉटन का कपड़ा ले लीजिए और फिर इस तरीके से पोंछ दीजिए। गजब का रिजल्ट मिलता है। इस तरीके से पोंछेंगे ना तो धीरे धीरे सारी चिपचिपी निकल जाएगी। ऐसा नहीं है कि वैसलीन लगाने से और चिपचिपा हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। आपके मोबाइल, टैब एकदम चमचमा जाएंगे और स्क्रीन देखिए एकदम क्लीन दिखने लगती है। तो इस तरीके से आपने क्लीन कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप्स पसंद आई होगी। बिना खर्च किए घर के जुगाड़ से आप अपने मोबाइल स्क्रीन को चमका सकते हैं और फिर इस तरीके से बंद करके उम्मीद करती हूँ टिप्स पसंद आई होगी। अगला टिप्स है हमारा कि जब पेन लाते हैं ना तो वो एक ही बार यूज़ होता है, फिर उसको फेंक दिया जाता है क्योंकि रिफिल भी 5 रुपए की ही मिलती है। तो इससे अच्छा पेन ही ले आओ। तो हमारे पास ढेर सारे पेन हो जाते हैं, फिर इनको हम कचरे में फेंक देते हैं। तो इनको कचरे में बिल्कुल नहीं फेंकना है। आपको लेना है इनके ढक्कन। पेन का तो बाद में उपयोग करेंगे तो दिखाऊंगी। तो सबसे पहले पेन के ढक्कन का उपयोग करेंगे। इन ढक्कन से ना हम अपने ढेर सारे कपड़े सुखा सकते हैं। जब हम ढेर सारे कपड़े धोते हैं तो चिमटी कम पड़ जाती हैं। देखिए कुछ कपड़ों में चिमटी लगी है, कुछ कपड़ों में नहीं लगी है। तो बड़े बड़े पेन के ढक्कन ले लीजिए और आप अपने सारे कपड़ों में लगा दीजिए। अब कितनी भी हवा चले, बयार चले, बिल्कुल भी आपका कपड़ा तार से नहीं गिरेगा और गंदा भी नहीं होगा। अक्सर तार से जब कपड़े गिर जाते हैं तो नीचे धूल लग जाती है और कपड़े गंदे हो जाते हैं। हमारी घंटों की मेहनत ऐसे ही बर्बाद हो जाती है, फिर से हमको कपड़े धुलाई करने पड़ते हैं। तो अगर आप इस तरीके से पेन का ढक्कन लगा देंगे तो आपका कपड़ा बिल्कुल भी नहीं गिरेगा और नहीं करनी पड़ेगी। तो देखिए हमारे ढेर सारे कपड़े एक ही पेन के ढक्कन से सूख जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको टिप्स पसंद आई होगी। ये वाला वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। अगर कमेंट नहीं कर सकते हैं तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि ये जानकारी औरों के पास जाए और लोग भी इस जानकारी का फ़ायदा उठा पाएँ। वीडियो में इधर तक आ ही गए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। राधे राधे।